कि आदमी तब तक शीशे में देखता रहता है जब तक वो सुंदर न लगने लगे, है ना। चलते चलते हम चैप्टर 17 तक पहुंच चुके हैं और अब हम बात करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैसे हमारी मदद कर सकता है हमें सही डायरेक्शन दिखाने में। ठीक है, तो बात है 1970 की। रॉजर फिशर जो थे ये एक वर्ल्ड वॉर 2 के समय के पायलट थे, तो बहुत एक्सपीरियंस आदमी थे। ठीक है, इसीलिए इनको प्लानर के रूप में रखा गया था आर्मी में। 1970s के समय न्यूक्लियर वॉर का खतरा बहुत बढ़ गया, है ना, क्योंकि उस समय अमेरिका के पास भी भाई न्यूक्लियर हथियार थे, रशिया के पास भी थे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे। तो लोग सोचने लगे यार कहीं देश एक दूसरे के ऊपर हमला न कर दें। भाई अगर राष्ट्रपति का मूड खराब हुआ, उसने न्यूक्लियर का बटन दबा दिया तो भाई दूसरा देश तो गया ना। तो इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन हमें बताइए कि राष्ट्रपति के पास ये पावर तो रहे न्यूक्लियर बटन दबाने की, पर फिर भी ना दबाए। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि यार जो प्रेसिडेंट हैं उनके एक बटन दबाने से लाखों लोग मर जाएंगे, पर वो कभी उन लोगों को मरते हुए नहीं देखेगा, इसलिए उसके लिए बटन दबाना आसान है। अगर वो भी खून देखे, मांस देखे, लोगों को रोते हुए देखे, तब उसे पता चलेगा ना कि भाई इतने लोगों के मरने का क्या मतलब है। तो इन्होंने भाई साहब ने एक सॉल्यूशन बताया कि एक काम करो कि जो न्यूक्लियर कोड है ना, जिसकी मदद से न्यूक्लियर बटन दबाया जाएगा, वो कोड एक कैप्सूल में भर के एक आदमी के हार्ट में डाल दो, है ना, सीने में। और केवल राष्ट्रपति के पास ही पावर है कि भाई अगर न्यूक्लियर बटन दबाना है तो एक काम करो, इस आदमी की हत्या करो और इसके सीने से वो कैप्सूल निकालो और वो कोड बता के बटन दबाओ। क्योंकि ऐसा करने से वो जब खुद एक आदमी को मारेगा तो देखेगा कि मारने का मतलब क्या होता है ना, इंसानियत क्या होती है, उसको खुद समझ में आएगा। और उसके मारने के डर से हो सकता है कभी वो बटन दबाए ही ना, क्योंकि भाई उसे अंदाजा लग जाए ना कि लाखों लोगों की मरने का क्या मतलब है। ठीक, इसी तरह हम आदत से उसकी कॉस्ट जोड़ सकते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि हम कोई भी आदत, गलत आदत जब करते रहते हैं ना तो हमें उसका जो परिणाम है वो दिखता नहीं है। तो हम छोटा सा झलक अगर उसके परिणाम की, उसके रिजल्ट की देख लें तो फिर हो सकता है कि हम वो आदत करना, वो काम करना तुरंत बंद कर दें। ठीक है, तो जो हमारा चौथा नियम था ना, फोर्थ लॉ था कि मेक इट सेटिस्फाइंग, है ना। अगर कोई काम करना है तो उसके बाद मजा आए, वो काम, उसके रिजल्ट मिलने में हमें अच्छा लगे। तो अगर कोई काम नहीं करना है तो ऐसा करो कि उसका रिजल्ट अनसेटिस्फाइंग हो, डिससेटिस्फाइंग हो। ठीक, जैसे कि जो डिलीवरी बॉय होते हैं, है ना, खाना पहुंचाते हैं, जोमेटो वाले, स्विगी वाले, वो सब क्या करते हैं कि बड़ा अच्छे तरीके से पहुंचाते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर अच्छे से बात नहीं करेंगे तो तुरंत ही खराब रिव्यू दे देगा, है ना। रिव्यू सिस्टम है ना, इसे रिव्यू सिस्टम इसे लाया गया कि 5 स्टार 4 स्टार या कुछ कमेंट लिखिए जो कस्टमर देता है। तो जानते हैं कि भाई ये तुरंत मेरा पूरा स्टेटस खराब कर देगा, इसलिए वो अच्छे से बात करते हैं, है ना। बेचारे जल्दबाजी में आते हैं कि भाई खाना पहुंचा दें। इसी तरह जो कस्टमर केयर वाले होते हैं कितने अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि उनके बात करने के बाद तुरंत आपके पास ये मौका है कि आप उनके मालिक को बता सकते हैं कि देखो इस आदमी ने अच्छे से बात नहीं किया। तो जब तुरंत हमारे पास कॉस्ट पे करना पड़ता है ना हमें, तो हम वो काम फिर अच्छे से करने लगते हैं। और कॉस्ट हम कैसे ऐड कर सकते हैं? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर से, मतलब किसी दोस्त को पकड़ के, किसी अपने जान पहचान वाले की मदद से हम किसी गलत आदत में कॉस्ट ऐड करवा सकते हैं। कैसे ये समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। ठीक है, आपने ये बात देखी होगी कि आदमी तब तक शीशे में देखता रहता है जब तक वो सुंदर न लगने लगे, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान अपनी इंसल्ट को बहुत डरता है। उसे लगता है कि यार लोग मुझे सही समझें, है ना, मुझे इज्जत की नज़रों से देखें। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ना हम अपने आप को सही आदत की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे ये बात पहली बार ब्रायन हैरिस ने हमारे राइटर को बताई। उन्होंने अपने वेट कम करने के लिए ना, उनको वेट कम करना था, तो उन्होंने अपने दोस्त को बता दिया कि यार देखो मैं कल से क्या है कि सही खाना खाऊंगा, तुम मेरे से रोज़ पूछना कि मैं क्या खाया, और अगर मैं गलत खाना खाया हूं तो तुम्हारे लंच का पैसा भी मैं दूंगा। ठीक है भाई, उनका दोस्त तो खुश कि चलो ठीक है, बढ़िया खाना नहीं खाएगा तो मुझे फ़ायदा होगा, लंच ये मुझे खिलाएगा। ठीक है, तो इसके चक्कर में इन्हें क्या है कि सही खाना खाना ही पड़ता था, क्योंकि रोज़ इनका दोस्त इनसे पूछता था भाई आज क्या खाए तुम खाने में, और अगर भाई कुछ इधर उधर का खाना खाया तो फिर उसके लंच का पैसा भी इन्हें देना पड़ता था। और भाई अपनी इज्जत बचानी है तो भाई दोस्त का पैसा दोगे ही, सही खाना खाओगे ही, समझ रहे हो। तो इसीलिए लोगों की हेल्प लो,
सही डायरेक्शन में जाने का। भाई अगर कुछ गलत आदत छोड़नी है तो लोगों से बता दो, देखो भाई अब ये काम करना बंद कर दिया हूँ। अब अगली बार वो काम करने जाओगे तुमको खुद ही शर्म लगेगी कि यार लोगों से तो मैं बता दिया हूँ, अब कैसे ही काम कर लूँ। जैसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं ना, गेम खेलने की आदत है, पर मम्मी पापा को देखते हैं तुरंत भाई गेम खेलना बंद, तुरंत मतलब वो काम करना ही बंद हो जाता है तुरंत, क्योंकि डर लगता है ना, इंसल्ट होगी, मार पड़ेगी। ठीक, तो इसीलिए कम से कम अपने दोस्तों को बताओ कि तुम क्या सही आदत करने वाले हो, क्या छोड़ने वाले हो, क्या पकड़ने वाले हो, ताकि वो तुम्हारी मदद कर सकें। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं।